हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्रा सीएससी हेल्पलाइन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर किसी का मजदूर कार्ड बना हुआ है, मजदूर कार्ड जिनका बना हुआ है उनका किसी भी कारणवश दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या फिर दुर्घटना में स्थायी अपंगता आ जाती है, या फिर कहीं पे भी काम करते हुए जो मजदूर कार्ड बना हुआ है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, लेबर की मृत्यु हो जाती है, तो उसको जो बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लगभग किसी को भी इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, आप इसका ऑफलाइन फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हो, उसको ई मित्र से ऑनलाइन किस प्रकार से कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी है जो मैं आप आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसमें बेनिफिट ऑफ स्कीम में। दोस्तों, अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे। दुर्घटना के अंदर अगर स्थायी अपंगता आ जाती है तो उसको 3 लाख रुपए मिलेंगे। जो स्थायी अपंगता आती है उसका तात्पर्य यहाँ पे दिया हुआ है, दुर्घटना में अगर दोनों आंख या दोनों हाथ या दोनों पाँव के असक्षम होने से है। दुर्घटना में आंशिक स्थायी अपंगता होने पर 1 लाख, स्थायी आंशिक अपंगता से तात्पर्य एक आंख, एक हाथ, एक पांव से असक्षम होने पर है। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने पर 20,000 रुपये तथा दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने का तात्पर्य यहाँ पे है जो कम से कम 5 दिन तक अस्पताल में अंतर रोगी के रूप में भर्ती रहने से है। यहाँ पे आपको जो है इसका डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा, एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी बनवा के जो डॉक्टर से देना पड़ेगा, और इसका आप कब से कब तक है जो आवेदन कर सकते हो वो भी दिया हुआ है। आज की वीडियो में आपको बता दूंगा कि आप आवेदन किस प्रकार से कर सकते हो, आपका फॉर्म है जो कौन सा भरना है। दोस्तों, यहाँ पे पूरा स्कीम के बारे में पूरी डिटेल दी हुई है, ये सब डिटेल यहाँ पे बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये पूरी की पूरी डिटेल है जो मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर रहा हूँ, तो आप इसको डायरेक्ट वहाँ से भी देख सकते हो। तो दोस्तों, आप ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, एक पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी, जन आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, राशन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, मजदूर कार्ड की जरूरत पड़ेगी, बैंक पासबुक की जरूरत पड़ेगी, और मृत्यु प्रमाण पत्र, यदि मृत्यु हो चुकी है तो मृत्यु प्रमाण पत्र भी चाहिए, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी चाहिए, कब से कब तक का जो हॉस्पिटल में भर्ती रहा वो। उसके बाद में अगर सामान्य मृत्यु हो जाती है तो सिर्फ मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। अगर किसी एक्सीडेंट में मृत्यु होती है तो एफआईआर व पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी साथ में लगानी होगी। अगर घायल होता है तो घायल होने की स्थिति में चिकित्सक का प्रमाण पत्र है जो आपको देना होगा, और कब से कब तक जो हॉस्पिटल में भर्ती रहा वो भी उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। उसके बाद में एक नियोजक प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं नियोजक। दोस्तों, आपको यहाँ पे सबसे पहले नाम लिखना होगा हिताधिकारी के घायल अथवा मृत्यु होने की दशा में सहायता राशि योजना, ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है हिताधिकारी का नाम। अगर हिताधिकारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो नॉमिनी बना है मजदूर कार्ड में उसका या नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद में उसके पिता का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे है जो आपको लिख देना है। हिताधिकारी की यहाँ पे फोटो लगा देनी है। अगर हिताधिकारी की मृत्यु हो चुकी है तो यहाँ पे जो नॉमिनी बना है उसकी फोटो लगा देनी है आपको। और उसके बाद में यहाँ पे आपको है जो काम लिख देना है मजदूरी, और उसके बाद में यहाँ पे आपको भामाशाह कार्ड नंबर जो लिख देना है, आधार नंबर यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद में मजदूर कार्ड नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। अंतिम बार जमा करवाने के जो मजदूर कार्ड के पीछे ये दिनांक लिखी होगी वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ पे आपको श्रम विभाग है जो सेलेक्ट कर लेना है, इस पे टिक लगा देना है, और यहाँ पे आपको लिख देना है श्रम विभाग है। आपका जो भी श्रम विभाग है उसका नाम लिख देना है, जैसे हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, पीलीभंगा, जो भी आपका श्रम विभाग है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको नीचे है जो बैंक अकाउंट है, बैंक की डिटेल आपको देनी पड़ेगी। बैंक का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, बैंक की शाखा का नाम लिखना है, बैंक का खाता नंबर आपको यहाँ पे देना है, और आयुष का आईएफएससी कोड है जो आपको यहाँ पे देना होगा। दोस्तों, आप ये बैंक खाता लगा रहे हो, अगर हिताधिकारी की मृत्यु हो चुकी है तो यहाँ पे आपको नॉमिनी का है जो बैंक खाता लगाना पड़ेगा। अगर हिताधिकारी घायल हो चुका है तो हिताधिकारी का खुद का बैंक खाता यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। अगर पति या फिर पत्नी दोनों का मजदूर कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पे आपको डिटेल दे देनी है। अगर नहीं बना हुआ तो इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे हिताधिकारी के साइन करवा देने हैं। यहाँ पे आपको स्थान और दिनांक है जो लिख देनी है। उसके बाद में यहाँ पे आप जिनके साइन उनके साइन करवाने हैं आपको।
अगर हिताधिकारी की मृत्यु हो चुकी है, जो नॉमिनी है उसका साइन करवाना है। अगर हिताधिकारी की मृत्यु नहीं है, घायल हुआ है, तो यहाँ पे हिताधिकारी के जो साइन आपको करवा देने हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको सेकंड नंबर वाले पेज में यहाँ पे आपको अगर हिताधिकारी की मृत्यु हो जाती है तो आपको ये वाला फॉर्मेट भरना होगा। अगर हिताधिकारी घायल हो जाता है तो उसकी उस स्थिति में उसका जो ये फॉर्मेट है भरना होगा। चलिए मैं दोनों फॉर्मेट आपको बता देता हूँ। भरने का तरीका, यहाँ पे हिताधिकारी का नाम लिख देना है। अगर हिताधिकारी की मृत्यु हो चुकी है तो उसके बाद में यहाँ पे जो नॉमिनी है उसका नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ से जो संबंध सेलेक्ट करना है और यहाँ जो संबंध है वो यहाँ पे लिख देना है, उनका नाम लिख देना है। उसके बाद निवासी लिख देना है, कहाँ का निवासी है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद में पति या फिर पत्नी का नाम लिख देना है, जो जिसकी मृत्यु हुई है उसका नाम आपको यहाँ पे जो लिख देना है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे एड्रेस लिख देना है। उसके बाद पति पत्नी का नाम लिख देना है। उसके बाद में उसकी मृत्यु का जो मृत्यु हुई है उससे पहले वो किस ठेकेदार के पास में काम कर रहा था वो आपको यहाँ पे लिख देना है। जिस संस्था में काम कर रहा था वो आपको यहाँ पे लिख देना है। से कब तक उसने काम किया था वो यहाँ पे आपको जो है लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद में आपको यहाँ पे अगर घायल हो जाता है तो यहाँ पे हिताधिकारी का नाम आएगा, उसके माता या फिर पिता का नाम आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा उसने अंतिम बार किस ठेकेदार के पास में काम किया था, उसका कौन सी संस्था में काम किया था, उसका मोबाइल नंबर वगैरह कब से कब तक काम किया था वो डिटेल आपको यहाँ पे दे देनी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाता है जो दुर्घटना हुई है उसकी तारीख आपको यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद में जिस स्थान पर दुर्घटना हुई है वो स्थान आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है जो उसको क्षति हुई है, शारीरिक क्षति हुई है वो यहाँ पे आपको लिख देनी है। उसके बाद में जब तक वो काम नहीं कर सकता वो यहाँ पे लिख देना है कि वो कब तक काम नहीं कर सकता, अथवा उसको जो अपंगता आ गई है वो कौन सी अपंगता आई है वो यहाँ पे आपको लिख देनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको है जो हिताधिकारी है उसके साइन करवा देने हैं। अगर हिताधिकारी की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में जो नॉमिनी बनाया है उसके साइन आपको यहाँ पे करवा देने हैं। यहाँ पे नाम लिखने हैं और यहाँ पे उसके साइन है जो करवा देने हैं। तो दोस्तों इसके जो 4 फॉर्मेट है ए बै से दै, दोस्तों आप चारों फॉर्मेट दे सकते हो। अगर नियोजक किसी के पास में काम करता है, किसी मकान मालिक के पास में काम करता है तो ये मालिक के द्वारा भर के दिया जाएगा और इसके अंदर जो डिटेल आप देख सकते हो किस प्रकार से भरनी है। मेन नियोजक का नाम आ गया, उसके माता पिता का नाम आ गया, उसका उम्र आ गई, उसका एड्रेस आ गया और मोबाइल नंबर आ गया, आधार नंबर आ गया। इस प्रकार से पूरी की पूरी डिटेल है जो भर देनी है। उसने कब तक काम किया है, क्या काम किया है और कुल कितने दिन उसने काम किया है वो सब जानकारी यहाँ से फिलअप कर देनी है, उसको भर देनी है। और उसने कितने रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जो काम किया है यहाँ पे है जो साइन करवा लेनी है। नियोजक के और नियोजक के संपत्ति मालिक हैं उनके साइन करवा लेनी है। यहाँ पे जो अंगूठा लगवा लेना है और उसके बाद में यहाँ पे है जो इस प्रकार से आप भाग भर सकते हो। अगर किसी ठेकेदार के पास में काम किया है तो ठेकेदार है, अगर कंस्ट्रक्शन ठेकेदार है तो वो ये पूरा का पूरा फॉर्म है जो आपको फिलअप करके दे देगा। सेम यहाँ पे ठेकेदार की मोहर लगवानी है आपको। और सेम इसी प्रकार से अगर जो नियोजक है उसने किसी संस्था या फिर फर्म में काम किया है तो उसको सहभाग है जो भरवाना होगा। और सहभाग इन सभी की मैं आपको लिंक दे रहा हूँ वीडियो डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हो। और दोस्तों इसी प्रकार से इसमें दय भाग है निर्माण श्रमिक यूनियन के द्वारा। अगर जो मजदूर है उसने किसी यूनियन के पास में काम किया तो यूनियन के द्वारा ये भर के दिया जाएगा। इसमें भी आप देख सकते हो और बाकी मैं इसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो इन सभी फार्म को आप वहाँ से जो डाउनलोड कर सकते हो। तो ये अध्यक्ष महामंत्री की इसमें सील लगवानी पड़ेगी यूनियन के पास में अगर किसी ने काम किया है तो। दोस्तों अगर किसी ने नरेगा में काम किया है तो उसको जो ऑनलाइन वाली लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है। ऑनलाइन वाली लिस्ट डाउनलोड करके उस पर जो सेक्रेटरी के साइन करवा लेने हैं, सेक्रेटरी का आधार कार्ड ले लेना है। और इसी प्रकार से अगर आपने किसी ठेकेदार के पास में काम किया था या फिर यूनियन के पास में काम किया था तो उनकी एक वैलिड आईडी ले लेनी है, आपको उसकी फोटोकॉपी ले लेनी है। और वो आईडी के साथ साथ में आपको जो डॉक्यूमेंट बताए हैं वो डॉक्यूमेंट ये ऑफलाइन वाला फॉर्म है जो आपको ई मित्र से जो ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो दोस्तों घायल और मृत्यु वाला फॉर्म आपको ऑनलाइन करने के लिए इस प्रकार से आपका ई मित्र लॉगिन कर लेना है। ई मित्र लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे आपको यूटिलिटी वाले ऑप्शन पे ओके करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे ओके करो तो यहाँ पे आ जाएगा फ्री सर्च सर्विस, तो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा लेबर स्पेस अप्लाई। जैसे आप लेबर अप्लाई टाइप करो इस प्रकार से आ जाएगा लेबर अप्लाई फॉर स्कीम फॉर्म फिलिंग श्रम योजना के लिए आवेदन करने हेतु। तो जैसे आप इस पे ओके कर दोगे तो ये आपको थर्ड पार्टी पे जाने के लिए कहेगा, थर्ड पार्टी पेज पे रिडायरेक्ट होने के लिए कहेगा, तो आपको इस पे ओके कर देना है। जैसे आप इस पे ओके करो तो इस प्रकार से जो पेज रीलोड होके और थर्ड पार्टी पेज पे आ जाएगा जो श्रम योजना के लिए फॉर्म भरने के लिए आ जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा
गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत फार्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमको जो हिताधिकारी का सामान्य दुर्घटना में मृत्यु और घायल होने के दशा में वाला ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2014-12, तो आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको इस पे ओके है जो कर देना है। जैसे आप इस पे ओके हो तो पेज एक बार फिर से रिलोड होगा और इस प्रकार से है जो आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपके सामने पेज आ गया है। दोस्तों मैंने आपको जो बताया था बेनिफिट ऑफ स्कीम के बारे में, वो आप यहाँ से देख सकते हो। स्थायी पंक्ता वाला मैंने आपको जो बताया था वो आप यहाँ से देख सकते हो। आपको इजी फोरम के अंदर जो आपको पूरी की पूरी डिटेल मिल रही है। उसके बाद मैंने आपको स्कीम के बारे में बताया था, तो स्कीम के बारे में आप यहाँ से देख सकते हो। आप कब से कब तक फॉर्म भरवा सकते हो क्षतिपूर्ति के लिए, तो वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद एलिजिबिलिटी कौन है इसके लिए, तो वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वो भी आपको यहाँ पे है जो मिल जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ टाइप ऑफ स्कीम, तो इसमें नॉर्मल डेथ, इंसिडेंटल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इन सर्जरी, इन एक्सीडेंट, इन डेथ, इन एक्सीडेंट या फिर नॉर्मल डेथ, सामान्य मृत्यु और दुर्घटना में जो घायल हुआ है वो, और दुर्घटना में जो मृत्यु हो चुकी है वो। दोस्तों इस प्रकार से जो आप तीनों के लिए आवेदन कर सकते हो, जिसके लिए आप एलिजिबल हो, जिसके लिए आपको जो है ये आपको आवेदन करना है, उसके लिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है वो स्कीम। उसके बाद यहाँ पे आपको मजदूर कार्ड नंबर डाल दें। मजदूर कार्ड नंबर डालने के बाद में आपको इस यस वाले रेजिडेंस राजस्थान, इस पे आपको यस रखना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको आपका जन आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपको अपने आप मिल जाएगा। उसके बाद आपके जो मेंबर है वो जन आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पे उठा लेगा, और जिस मेंबर के लिए आप फॉर्म भर रहे हो कैंडिडेट के लिए, उसको उस पर आपको ओके कर लेना है, उसको सेलेक्ट कर लेना है। आधार नंबर ऑटोमेटिक जन आधार कार्ड से आ जाएगा। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे आ जाएगा। अगर मोबाइल नंबर पुराने आते हैं तो आपको यहाँ पे नए मोबाइल नंबर भी लगा सकते हो। उसके बाद आप जिस ऑफिस में भेजना चाहो वो ऑफिस यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में वो ऑफिस अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पे बारी आ जाती है कंस्ट्रक्शन वर्कर सर्टिफिकेट डिटेल के बारे में। तो दोस्तों मैंने आपको जो फॉर्म बताए थे वो यहाँ से देख सकते हो आप। शायद चारों के चारों मिल रहे हैं। फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयर, ग्राम सेवक, लेबर इंस्पेक्टर, रजिस्ट्रेशन कंस्ट्रक्शन वर्कर अंडर ट्रेड यूनियन। यूनियन वाला भी आपको यहाँ पे मिल गया, कंस्ट्रक्शन वाला भी मिल गया, फार्मर वाला भी, फ्रॉम का भी मिल गया, एम्प्लॉयर वाला मिल गया, और ग्राम सेवक वाला भी आपको है जो यहाँ पे मिल गया। तो ग्राम सेवक वाला आप इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हो, जिसके लिए जो भी आपके पास में ठेकेदार है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इस प्रकार से आपको ग्राम सेवक का नाम, एम्प्लॉय आईडी, जॉब कार्ड नंबर, ग्राम सेवक के मोबाइल नंबर, आधार नंबर, इस प्रकार से जो आपको यहाँ पे डाल देने हैं। उसके बाद आपको ये पूरी की पूरी बैंक डिटेल वगैरह सब डिटेल है जो आपको यहाँ पे डाल देनी है। जैसे आप IFSC कोड लगाओगे यहाँ पे तो MICR कोड है, बैंक का नाम है और बैंक का एड्रेस है जो ऑटोमेटिक अपने यहाँ से पे अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप उसमें एडिटिंग नहीं कर पाओगे। आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है, जो अकाउंट में नाम है आपको वो डालना है। अकाउंट नंबर और नाम जो बैंक के अंदर है आपको वहीं का वहीं डालना होगा। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो भरा हुआ फॉर्म है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद में आपको वो अपने जो ऑफलाइन जो फॉर्म भरा है या अपने जो पंजीयन की प्रति है ऑफलाइन की दिशा में, आपकी जो आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। घायल मृत्यु अस्पताल में जो भर्ती थे आप, तो आपका जो इलाज चला था उसकी जितनी भी पर्ची थी वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। और मृत्यु या अपंगता होने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा पोस्टमार्टम रिपोर्ट FIR की प्रति आपको जो यहाँ पे अपलोड करनी होगी। उसके बाद जो नियोजक प्रमाण पत्र वाला वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद बैंक पासबुक है जो आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। उसके बाद आप कैप्चर कोड डालना होगा और उसके बाद आपको सेंड रिक्वेस्ट पे ओके करना होगा। जैसे आप इस पे ओके करो तो आपके सामने एक रसीद है जो प्रिंट हो जाएगी, और वो रसीद आपको संभाल के रखनी है, और यहाँ आपको इस फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर पाओगे। तो इस प्रकार से आप आपका फॉर्म है जो भर सकते हो। आपका फॉर्म भरने के बाद आपको इसका स्टेटस चेक करना है। स्टेटस चेक करने के लिए आपको ये होम वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पे ओके कर देना है। आप जैसे इस पे ओके करो इस प्रकार से आपके सामने जो पेज आ जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आपने जो स्कीम के लिए आवेदन किया है यहाँ पे वर्क फॉलो स्कीम में इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको आपका मजदूर कार्ड नंबर डाल देना, जो भी मजदूर कार्ड नंबर है। उसके बाद सर्च वाले ऑप्शन पे आपको ओके करना है।
तो दोस्तों इस प्रकार से आप ऑफलाइन ऑनलाइन और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, वो सब जानकारी मैंने आज की इस वीडियो में दी है। इसी प्रकार की नई नई और ताज़ा जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करने से जैसे ही मैं इस चैनल पे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।